हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत बढ़िया मेथड देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैलकुलेट करने का यूजिंग इलेक्ट्रिक फोर्स। सो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स यूजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एक प्रॉब्लम है जिसमें आप लोगों ने देखा होगा, एक बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है जिसमें स्क्वायर प्लेट होती है साइड ए इंटू ए, और वहाँ से a/2 डिस्टेंस पर सेंटर से वर्टिकल लाइन पर चार्ज क्यू रख देते हैं और हमसे जनरली फ्लक्स पूछा जाता है कितना होगा। आप लोगों को याद होगा, इसमें हम एक क्यूब कंसीडर कर लेते हैं और टोटल फ्लक्स निकालते हैं, तो हर साइड से इक्वल फ्लक्स पास होगा, तो क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट को 6 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि 6 सरफेसेज हैं क्यूब के और हर सरफेस से सेम फ्लक्स पास होगा ड्यू टू सिमेट्री। ये एक कैलकुलेशन हम लोगों ने की हुई है। आज हम लोग ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि इफ दिस स्क्वायर प्लेट हैज़ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, now this plate is also giving some charge having surface charge density sigma, and a charge q is placed at a/2 from the center on vertical axis as you can see in the figure. So calculate force of interaction between plate and point charge. तो पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसका सॉल्यूशन देखे बिना इसको एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करें प्रॉब्लम को, कि आप किस तरीके से सॉल्व करते विदाउट यूजिंग फ्लक्स और इवन यूजिंग फ्लक्स, और फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखें तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। है बिल्कुल सिंपल सा, तो आप लोग ट्राई करें, उसके बाद फिर ये सॉल्यूशन देखें जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन में हमने यहाँ पर ये चार्ज क्यू और वही वाली फिगर को यहाँ पर शो किया है। इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ इस प्लेट का। दिस एलिमेंट इज सपोज ds, स्मॉल एलिमेंट, एरिया ds ले लिया, और अगर इस ds एरिया से हम लोग देखें तो इस एरिया, इसको हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी स्मॉल और इसके और पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स दैट विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन df। ये अगर हम कैलकुलेट करना चाहें df कितना होगा, तो वी कैन से k q1 q2 by r square, kq and q2 will be equal to sigma into ds, this we can consider as a point charge, divided by r square, where r is this distance from point charge to this small element. Now as you can see that we will have these type of symmetrical element on both sides, so its components parallel to plate will get cancelled out. Only component of force which are perpendicular to plate will be considered. You can clearly see this. अगर मैं यहाँ पर भी आपको शो करूँ तो इसका जो एक फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो इससे अवे आएगा यहाँ पर। दिस विल बी लाइक दिस, df, और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और dfn जो नॉर्मल कंपोनेंट है प्लेट के उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो अगर मैं इस एंगल को थीटा कंसीडर कर लेता हूँ, दिस एंगल इस थीटा, तो हमारे पास जो नॉर्मल कंपोनेंट आएगा इस फोर्स का वो कितना आ जाएगा, k q सिग्मा ds बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। दिस यू कैन क्लियरली सी। नाउ वी वांट टू बेसिकली इंटीग्रेट इट और वी वांट समीशन ऑफ सिग्मा dn। तो हमारा जो नेट फोर्स F होगा जो नॉर्मल होगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा dfn। दिस इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट कि ये कितना होगा। नाउ अगर हम इसमें फ्लक्स लिखें, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया, फ्लक्स फ्रॉम ds ड्यू टू चार्ज q, तो आपको पता है कि फ्लक्स जो है E इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा होता है। तो एरिया वेक्टर और डी एस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इस डायरेक्शन में पॉइंट चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और एरिया वेक्टर इधर होगा dA, और इनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो इस स्मॉल एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स आप लोग क्या लिख सकते हैं, d phi इज इक्वल टू E
into ds into cos theta. What is the value of E at this point? If this distance is r, this is kq divided by r square into ds into cos theta. This is d phi. Now you can see from equation 1 and from equation 2, if we calculate df, normal component of this force, तो ये कितना आ रहा है आप देखें, आपको सिमिलरली यहाँ दिखाई दे रहा होगा क्लियरली कि इनमें एक रिलेशन है. दिस इज इक्वल टू डी फाई इंटू सिग्मा. बाकी सारे टर्म्स तो सेम है ना, आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये के क्यू आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा और के क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा केवल सिग्मा से मल्टीप्लाई हो रहा है. अब आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे इसका समेशन कर दें. तो सिग्मा डी एफ एन विच इज इक्वल टू नेट फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ और डी फाई फ्लक्स का इंटीग्रेशन, और फ्लक्स का समेशन तो आप लोगों को पता ही है कितना है. दिस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट. तो आंसर सीधे सीधे फोर्स आपके पास कितना आ जाता है, सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट. बहुत इजी तरीके से आप लोग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. इस पर बेस्ड और भी प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ पर एक चार्ज क्यू है और ये दो डिस्क रखी हुई हैं. यहाँ पर एक डिस्क ए है और डिस्क बी है. दिस डिस्क ए, डिस्क बी और चार्ज क्यू. आपसे बोला जाए फाइंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन क्यू एंड डिस्क ए, तब आप इजीली निकाल सकते हैं ना. फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा ऑन डिस्क ए, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई. और आपको ऐसे केस में पता है कि अगर हम यहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं और इफ़ वी नो दिस एंगल, इफ़ दिस एंगल इज थीटा, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए सीधे हम क्या करते हैं, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं. तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा सिग्मा इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. कितने में जाता है, 4 पाई में. और ये सॉलिड एंगल कितना होता है, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा. ये आप लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए. क्यू बाय एप्सिलॉन टोटल फ्लक्स होता है, 4 पाई सॉलिड एंगल में डिवाइड होगा और 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा इज दिस सॉलिड एंगल विच इज दिस डिस्क इज सबटेंडिंग एट चार्ज क्यू. तो ये आपके पास सीधे सीधे कैलकुलेशन यहाँ से आ जाती है. आप देखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है. दिस कम्स आउट टू बी क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू सिग्मा. ये आपका आंसर हो जाता है. और सेकंड पार्ट में अगर आपसे पूछा गया है कि विच डिस्क एक्सपीरियंसेस मोर फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, और अगर दूसरी डिस्क पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है, तो आप देख सकते हैं कि बिकॉज फ्लक्स पासिंग थ्रू ए विल बी इक्वल टू फ्लक्स पासिंग थ्रू बी. ऐसा क्यों होगा, बिकॉज सॉलिड एंगल जो दोनों है वो सेम बन रहे हैं, सेम सॉलिड एंगल सबटेंड कर रही हैं दोनों डिस्क. इसलिए आप कह सकते हैं सीधे सीधे कि फोर्स जो ए पर लग रहा होगा वही फोर्स डिस्क बी पर भी लग रहा होगा. तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि विच डिस्क एक्सपीरियंस मोर फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, तो आपका आंसर होगा बोथ डिस्क विल एक्सपीरियंस सेम फोर्स. तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें अगर आप फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाएगा और साथ साथ लेंदी भी हो जाएगा. ओके, आई होप ये आपको बिल्कुल सिंपल मेथड से फोर्स कैलकुलेट करना आ गया होगा फ्लक्स की हेल्प से, और आगे से आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे जब भी